एक राजा था और उस राजा के सपने में आया कि वो जो है 7 गोबर के पहाड़ है उन्हें पार करने की कोशिश कर रहा है और उसमें गढ़ता चला जा रहा है, मुंह में भी गोबर गढ़ भर रहा है उसके, और वो बड़ा परेशान है। और इतने में नींद खुली तो घर में सो रहो। गुरुजी के पास घबरा के गया, गुरुजी मैं बड़ो परेशान, और वो तो सपनों निकल आया, कहूँ होती हकीकत तो मैं तो मरी रहो। तू नाक में गोबर, आंख में गोबर, मुंह में गोबर, पूरा। ऐसा क्यों? गुरुजी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि तैने कभी किसी को गुस्से में गोबर का दान किया है? ये बढ़कर के दान किया हुआ सामान बढ़ता है, तो कभी गोबर दान किया होगा, उसका ये बढ़ करके इतना बन गया है। तो बोले अब क्या होगा? बोले ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा और ये खत्म और नहीं होगा, क्योंकि तुम यदि गोबर का कीड़े का भी जन्म तुम्हें मिला तो तुम कितना खा पाओगे? ये पहाड़न थोड़ी सिलटाए दोगे। तो बार बार तुम्हें गोबर के कीड़े का जन्म मिलता रहेगा और बार बार तुम्हें यही और बढ़ता चला जाएगा। तो बोले कोई उपाय है क्या? बोले हाँ। बोले यदि ये तुम बांट दो दुनिया को। बोले गोबर ऐसे को ले लेगो? बोले ले भैया, तो हिंदुस्तान में तो इतने डोल रहे हैं कि जिनको पार नहीं। हिंदुस्तान में गोबर के लिए भैया। बोले कैसे बताओ? बोले हिंदुस्तान, ये गोबर बटेगा, जो तुम्हारी निंदा करेगा जितने परसेंट उसके हिस्से में उतना ही गोबर चला जाएगा। तुम्हारी निंदा करने लगे लोग, बात बन जाएगी। बोले निंदा कैसे करेंगे, उपाय बताओ। उन्होंने बता दिया उपाय कि तू जो है अपने गांव के, अपने नगर के, राज्य के किसी गरीब आदमी की, किसी निम्न स्तर के व्यक्ति की, किसी जवान बच्ची को अपने घर में रख लेना। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिनकी काली बुद्धि होती है, कुटिल बुद्धि होती है, वो अपने आप ही अपने अनुमान से, अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचेंगे और खुसर फुसर शुरू कर देंगे। बोले ठीक है, ऐसा ही किया। अब तो 2 दिन 4 दिन पीछे सोई घुसर फुसर शुरू हो गई। 1 महीना बीते और साहब पूरे नगर में फैल गई। पर राजा को बड़ा परेशानी हो रही। जिसने जीवन में नाम कमाया हो, नाम जयकारे सुनने का अभ्यास हो गया हो, स्तुति का अभ्यास हो गया हो, उसके लिए निंदा का जहर पचाना बड़ा मुश्किल होता है। गुरुजी के पास पहुंचा 1 महीने बाद। गुरुजी बड़ा परेशान हूं, देखियो कितना बटेगो। गुरुजी ने ध्यान लगाया तो 6 पहाड़ गए। बोले 1 पहाड़ है अभी। बोले 1 पहाड़ कैसे रह गया? बोले तुमको जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मानते हैं, अभी वो तुम्हारी निंदा नहीं कर रहे। बोले या तो वे किसी की हाँ में हाँ कर दें, कोई बुराई करे, ये हाँ करने वाला भी कुछ परसेंट ले जाता है। तभी तो कहा रामायण में कि या तो वहां से चला जाए या बाकी जीव काट ले। दम हो तो जीव काट ले, और नहीं तो माते उठ के। क्यों दरोगा जी? यदि दम होए तो जीवे। हाँ, हमारा दरोगा जी को जो दल है वो जीव काटने वालों का है। हाँ? और यदि हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है, चक्करों में नहीं पड़ना है, तो फिर हमको जो वहां से उठ करके चले जाना है।
तो बोलो नजदीक वाले जो है ना वो निंदा करें तब तुम्हारे वो एक पहाड़ जाए, तो वो कैसे करें? बोले निंदा तो नहीं करेंगे वो, लेकिन हाँ उन्हें करनी पड़ सकती है यदि कुछ अभी बुराई करने वालों के पास में केवल अफवाह है, प्रूफ नहीं है। अब तुम प्रूफ छोड़ो। बोले प्रूफ कैसे छोड़ो? बोले बस अपनी गाड़ी में बैठा करके और उसे नगर में एक चक्कर लगा दो, प्रूफ हो जाएगा। फिर वे उन्हीं के सामने कहेंगे अब तो आंखें खुल गई, अब कोई कसर हो तो अब बताओ। फिर वे न हाँ कर पाएंगे और न ना कर पाएंगे, फिर उनको उनकी हाँ में हाँ हो जाएगी। बोला गुरुजी है बड़ी मुश्किल। बोले नहीं तो गोबर के पाड़े खा। बोले ना गोबर तो नहीं खाएगा। तो बोले ये छोटी सी और ये कोई चुपकत नहीं है, निंदा और हाल वाहवा है और हाल निंदा है, समाज की निंदा का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व तो नहीं होता। बोले ठीक है। उसने ऐसा ही किया और नजदीक वालों को भी निंदा का मूक समर्थन करना पड़ा। फिर वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी अब देखो। बोले एक पला रहेगा भाई बस, बटको। बोले जाको का होगा? कौन रह गया ऐसा जिसने ये बंटवारा नहीं किया? बोले जो है ना तुम्हारे राज्य का एक कपड़ा धोने वाला और बड़ा ज्ञानी है, और वो बचा बचा फिर रहा, सुनता भी नहीं है, करता भी नहीं है और हुंकारा भी नहीं देता है। तो बोले कैसे करे वो, बताओ उपाय। बोले तुम जाओ और जाकर के वेश बदल के जाओ और शुरू करो निंदा अपनी ही स्वयं। बस वो हुंकारा भर ले, सोई बात बन जाएगी। ये राजा गया, इसने जाकर कहा भैया प्यास लगी है, न पानी हो तो लेके आओ, हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर जाना है। जैसे वो पानी पी लेकर के आया और उसने कहा कि भाई तुम्हारा राजा जो है बड़ा गड़बड़ कर रहा है और हम बड़ी चारों तरफ तुम्हारे राजा की बदनामी हो रही है, ऐसा वैसा। सुबह ने जब वो वाकई होठ हिलव बंद भयो है, सोईबा ने कानन में ते रुई निकाल के कही कि वो गोबर को पला तुम्हें खानो पड़ेगो, हम खाने वाले कानन में रुई लगा के लायो। उसने देखा कि होठ हिल रहे हैं, तब तक नहीं खोले, और जैसे ही उसने होठ हिलाना बंद किया रुई निकाल के बोले वो गोबर को पला तो वही खाना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में बांटने वाले कोई कमी थोड़ी है, तो वे घूरे हैं, चलते फिरते घूरे हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने उनकी पूजा करी कि यदि वे नहीं होते तो हमारो घर इतनो पवित्र। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, विनु पानी सावन बिना, निर्मल करत सुभा। इसलिए उन्होंने खलों की वंदना करी। अच्छा, वंदना संतों की भी करी है और खलों की भी करी है, और उनके भेद बता करके करी, क्योंकि इनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। जलज जोंक
जौंक भी जल में ही पैदा होती है और कमल भी जल में ही पैदा होता है। बछड़ा भी गाय के थन में लगता है और जुआं भी गाय के थन में लगता है, लेकिन एक दूध पीता है और एक खून पीता है, हैं? दोनों में बड़ा अंतर होता है। साधु को कहा साधु चरित शुभ चरित कपासु, और खल को कहा सन। अब जो शहरन में पैदा भय बेका जाने सन क्या होता है। तुलसी बाबा के साहित्य को समझने के लिए गांव में जो पैदा हुए हैं वे ही अच्छी तरह समझ सकते हैं? जो सन होता है ना, वह भी दुख सहन करता है, लेकिन कितने दुख सहन करता है पता है? साधु भी सहन करता है। साधु है कपास। कपास जो है ना, वह पहले तपती है धूप में। जब खिलता है गूलर, पहले धूप में तपती है, उसके बाद फिर उसमें से बिनौले निकाले जाते हैं ना मशीन के द्वारा, उसमें से निकलती है। फिर उसके बाद में उसे काता जाता है। गांधी जी का चरखा तो सब जानते ही हैं। उसे काता जाता है, सूत बनाया जाता है, फिर जाकर के वो कपड़ा बनता है। लेकिन कपड़ा बन के क्या करता है वो दूसरों के छिद्रों को ढकता है, दूसरों की बुराइयों को ढकता है, दूसरों की ठंड को दूर करता है, दूसरा अशोभनीय न लगे, दूसरों को सुंदर बनाता है। ये तो रही साधु की जीवनी। तपता वो भी है, धुनता वो भी है, कुटता पिटता वो भी है, लेकिन एक होता है सन, वो भी खेत में होता है? पहले तो वो काट करके और कहीं अपने गांव में पोखरा में कीचक के गड्ढा में गाड़ दिया जाता है। जी। तो पहले तो कीच में गड़ा रहता है। किसी को अंदाजा है कितने दिन गाड़ना पड़ता है कीचड़ में? लगभग काउन गाड़े हो कैसा वैसे ही रोटी नाम है 15 दिन। अरे ये होशियार लोग हमारी जड़ में ही बैठे हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। लगभग 15 दिन है। फिर बाकी खाल सड़ जाती है, गल जाती है, यानी खाल जो है शरीर से अलग हो जाती है। हा? फिर वापस खाल उपाट के और फिर उस पे मोगरा बजता है, दे कुटाई और पूंछ पे कमे मुंह पे मुंह पे ज्यादा होती है। फिर कुटाई करके फिर बाकी इठाई होती है। हाँ? दे ऐठा। काऊ ने पूछी कि इतना कष्ट झेल रहे हो, तकलीफ नहीं हो रही? बोले खूब है रही है तकलीफ, लेकिन जिस दिन तैयार हो जाऊंगा और जिस दिन काऊ के हाथ पांव को बांधूंगा, उस दिन सारी तकलीफ की भरपाई हो जाएगी।
उस दिन सारी तकलीफ की, परेशानी की भरपाई हो जाएगी, हैं? इसलिए मुझे ये तकलीफ व्याप नहीं रही। संत से किसी ने कहा कि आप जो है इतना कष्ट सहन करके, परेशानी होकर के, धुनाई होती है तुम्हारी। धुन्ना क्या करता है? उसका नाम ही धुन्ना इसलिए पड़ा कि वो धुनाई करता है। यहां अध्यात्म में धुन्ना गुरु होता है, अध्यात्म में धुन्ना गुरु होता है। और वो जो धुनाई करता है, अभी वो बन रहा है हॉल, उस समय रूई से पूछा, यानी साधु से पूछा, तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, परेशानी नहीं हो रही क्या? बोले हो रही है। बोले लेकिन ये परेशानी की सब भरपाई तब हो जाएगी जब मेरी वजह से किसी एक आदि का जीवन बन जाएगा, किसी का जीवन सुधर जाएगा। एक दीपक पूरी रात जलता रहा, सुबह के पहर पे थोड़ा तेल कम होने लगा, बुझने लगा। हम सब दीपक हैं, जल रहे हैं, आखिर सबको बुझना है। लेकिन जब बुझने पे आया ना, किसी ने कहा पूरी रात जले अब बुझवे पे आ रहे हो, क्या कहना चाहते हो? कुछ अंतिम समय पे कुछ कहना चाहते हो? बुझने का मलाल नहीं है तुम्हें, बुझने का दुख नहीं है? बोले ना। बोले क्यों? बोले तुम्हें बुझने का मलाल नहीं है? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले खला की बात चल रही है ना, है? कर ले तू, अपने मन की कर ले। कीर्तन लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुण मय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु।
शन एव खल पर बंधन करई, शन एव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाए विपत्ति सहे मरई। दुर्योधन था ना, दुर्योधन शकुनी के ऊपर भी टूट टूट के पड़ता था। जबकि शकुनी मामा है, बड़ा है, गंधार का राजकुमार है। अभी दुर्योधन तो राजकुमार है भी नहीं, क्योंकि उसके बाप का अभिषेक नहीं हुआ राजगद्दी पर। वो कार्यकारिणी राजा है। और शकुनी राजा का बेटा है, राजकुमार है। उसके बाद दुर्योधन टूट टूट के पड़ता है। किसी ने शकुनी से कहा कि इतना झेलते हो, क्यों मर रहे हो? यहाँ हस्तिनापुर में अपना राज नहीं है तुम्हारे पास? घर नहीं है कि क्या नहीं है? तुम सब अपने त्याग के छोड़ के। शकुनी का बाप मर गया तो भी अपना कोई वैसे ही प्रतिनिधि वहां संभालने के लिए कर दिया, पर छोड़ के नहीं जा रहा हस्तिनापुर को। किसी ने कहा कि तुम्हारे पास राज है, पाट है, सब कुछ है, फिर यहाँ क्यों इतनी बदनामी सहन कर रहे हो, बुराई सहन कर रहे हो, और दुनिया तुम्हें दुर्योधन भी बुरी भली कह रहा है। शकुनी ने क्या कहा पता है? मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस समय दुर्योधन की करतूतों के सामने जब ये बुड्ढा भीष्म जब हताश होता है, निराश होता है, और ये घूंट पी के रह जाता है, लेकिन इसके ही परिवार में जब इसकी नहीं चलती है तब मेरी सब भरपाई हो जाती है। फिर मुझे सारी जितनी भी कष्ट हुए थे उन सब पे मरहम लग जाता है। बस मैं उस दिन का इंतजार करता हूं कि ज्यादा ना दुर्योधन जो है आकर के अपने अहंकार में जब न भीष्म की मानता है, न विदुर जी की मानता है, न गुरु द्रोण की मानता है, हैं? बोले तुम ऐसा क्यों करते हो? खल एव शन एव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाए विपत्ति सहि मरई। मक्खी जो मलमूत्र पर भी बैठती है, मरे हुए पशुओं की वहाँ भी बैठती है, घाव पे भी बैठती है, इतनी बैक्टीरिया से, गलत गलत बैक्टीरिया से इतनी भरी रहती है कि न कहूँ बैठ जा वहीं जो इन्फेक्शन फैला देती है। उड़ती उड़ती जो है ना गाय के देसी घी की तरफ जा रही थी। किसी ने कहा ओ पागल पागल वहां मत जाए, वो घी खराब हो जाएगा, और सुन घी गर्म है मर जाएगी। तो क्या कहती है मक्खी, मैं भले ही मर जाऊं पर ये घी तो पूजा के लायक नहीं रहेगा, बस मुझे तो जी देखना है? मैं तो मरूं से मर जाऊं, लेकिन ये घी पूजा के लायक नहीं रहना।
परहित घृत जिनके मन माखी, जे पर दोष लखै सहसा की। जिनके मन माखी, परहित घृत। राम के भक्त भी बेशर्म होते हैं और ये खल भी बेशर्म होते हैं। भाई जे बेशर्माई धारण करते हैं भगवान के लिए हैं, और बेशर्माई धारण करते हैं अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार अभिमान के लिए हैं। जे भक्त जो है अपमान को सहन करते हैं आत्मा को पाने के लिए। लेकिन आप कहोगे क्या खल लोग अनात्मा को पाने के लिए? नहीं, बिन को तो आत्मा भी जाए अनात्मा भी जाए हैं, वो केवल उनका स्वभाव बन जाता है। ये आदत है लोगों, जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका लोक भी जाता है और परलोक भी जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता। तुम कहोगे यहां बहुत कुछ मिल जाए ना, शकुनी में और मंथरा में यहां भी क्या मिला उन्हें कि चलो यहां भी कुछ मिल जाता, ना ना ना। लेकिन को न कुसंगत पाए न साई। और पता है शकुनी की और मंथरा की रोजाना चिकित्सा होती थी, रोज इलाज होता था थोड़ा थोड़ा। जिस समय मंथरा जो है ऊपर नीचे सांस लेती हुई जो केकई के पास आती है, तो केकई सबसे पहले क्या कहती है? ऐसा लगता है लक्ष्मण जी ने फिर तो कछु न कछु इलाज तेरो कर दो। इसका मतलब रोज होता होगा, तभी तो वो कहती है कि लखन सिख दीनी कछु कछु लखन सिख दे देगा। रोज इलाज होता था, लेकिन धैर्य देखिए साहब, रोज इलाज हो रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि काउ न काउ दिना तो हमारो नंबर हो आवेगो। ऐसे ही भक्त भी इंतजार करता है और खल भी इंतजार करता है। जो गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी से कहा किसी ने कि तुम वंदना कर रहे हो इतने बुरे लोगों की, तुम क्यों कर रहे, तुम पे क्या दिक्कत है? जब वंदना करवे थे क्या तुम उनको अपने फेवर में करना चाहते हो? भाई कुछ लोगों का मानना होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि कुत्ते भौंक रहे हो तो डबल रोटी रखो जेब में, डालते जाओ चलते जाओ। ब्रेड को पैकेट रखो, बिस्कुट रखो, डालते जाओ चलते जाओ। लेकिन ये आशा मत करना कि तुम्हारी रोटी खा करके भी वो भौंकना बंद कर देंगे ना। हो सकता है कि रोटी खा के तुम्हारी रोटी ते आई ताकत ते तुम पे और ज्यादा ताकत ते भौंके। गोस्वामी जी से किसी ने कहा, बोले मैं ये आशा पाली नहीं रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जे बिनु काज दाहिनेहु बाएं, वो बिना बातैये
बे कछु अच्छो करेंगे तो बिनते बुरो ही होगो। बे चुक बुरे ये अच्छो मानता है। जे बिनु काज दाहिनेऊ बाएं। एक आदमी ने, हकीकत की घटना बता रहा हूं, धौलपुर की बात है। धौलपुर के और बाड़ी के, और इधर धौलपुर के बाड़ी के बीच में जंगल हैं, चंबल के किनारे। उन जंगलों में एक संत महात्मा से, और उसने कंबल छुड़ा लिए एक चोर ने। वो जो चोर था वो हमारे एक शिष्य का मिलने जुलने वाला था। तो सूचना हमारे उस चेला को पता पड़ी कि फलाने ने और संतन के ऐसे कंबल चुराए हैं। तो बस चेला ने हमारे ने बातें फोन करो। बोले क्यों रे, तेने संतन पे तो कंबल चुरा रहे, चोरी तू और जगह कर रहा हो, सो कर रहा है, परे संतन पे दे। बोले भैया मैं तो परोपकार करियो, बेचारी वजन के मारे मर रहे, बिना पे ढोए नहीं रहे, वजन के मारे मर रहे, सो मैं तो परोपकार के मारे हैं, मैं तो भला करो भैया। तो जीव बात बुरी, तो जिनके तो परोपकार भी संतों को उल्टे पड़ते हैं, तो जे बिनु काज, यानी कोई फायदा नहीं हो रहा तो भी दाहिनेऊ बाएं। तो तुलसीदास जी को खूब पता था कि जे मेरी बड़ाई करवे बारे नहीं करी, और तबऊ नहीं करी, और 550 साल बीत गए, अबऊ नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन फिर भी उनकी वंदना करी। किसी ने पूछा कि फिर वंदना क्यों कर रहे हो? बोले मैं अपने स्वभाव का परिचय दे रहा हूं और वो अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। मैं अपने स्वभाव का परिचय दे रहा हूं, वो अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। कल बात चली थी ना जटायु की, उसमें एक सिद्धांत और निकला था। जटायु ने एक क्षण के लिए रावण को मूर्छित किया था। यहाँ कथा से जाने के बाद फिर कुछ बातें ऐसी आती हैं नई नई। जटायु ने एक क्षण के लिए रावण को मूर्छित कर दिया था। जब रावण मूर्छित था तब जटायु के पास एक मौका था। बताऊं कि रहता हूं? जटायु के पास एक मौका था कि रावण की 20 आंखों को एक सेकंड में जटायु फोड़ सकता था। हाँ या ना बोलो? और वहां लोगों ने जटायु से कहा भी था कि मौका है, फोड़ दो। तो जटायु ने कहा मैं पंछी हूं तो क्या हुआ, हिंदुस्तान का हूं, युद्ध भी धर्म से लड़ूंगा, युद्ध में भी धर्म को नहीं त्यागूंगा मैं। पंछी हूं तो क्या हुआ, हिंदुस्तान का हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये बात त्रेता की है। जिस युग में हम बैठे हैं ना, पहले युद्धों में भी धर्म होता था, अब धर्म में भी युद्ध हो रहा है। अब धर्मों में युद्ध हो रहा है, और उस समय युद्ध में भी धर्म होता था। बोले ना, मैं भले ही हार जाऊं, मैं भले ही मर जाऊं, भले ही मेरा कुछ और हानि हो जाए, लेकिन मैं युद्ध भी करूंगा तो धर्म से करूंगा। जब इसके अंदर होश आ जाएगा, जब इसके हाथ में हथियार होगा, जो युद्ध के मेरे भारत के जो नियम हैं, मैं उनके अनुसार ही युद्ध करूंगा। तो बोले मरोगे?
लोगों ने कहा मरोगे। जटायु ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले बीच में कौन कितने पटक खाया, कौन किसके ऊपर कुश्ती में आया, इससे निर्णय नहीं होता। आखिरी में जीता कौन, इनाम तो उसे मिलती है ना। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि बीच में उलटना पलटना ये होता रहेगा, लेकिन मैंने सुना है कि जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म से जीता है, अंतिम में धर्म उसका उद्धार करता है, धर्म उसका साथ नहीं छोड़ता। ये बीच की छोटी मोटी फायदों को और हानियों को और नुकसानों को ये देखेगा, वो तो कभी धर्म में जाएगा, कभी अधर्म में जाएगा, हैं? कभी धर्म के दल में जाएगा, धर्म में फायदा दिखेगा तो, और कभी अधर्म में फायदा दिखने लगा तो जो तत्काल के फायदा को जो देखेगा वो कभी धर्म के दल में जाएगा, कभी अधर्म के दल में जाएगा। और जब कभी इस दल में कभी उस दल में, तो वो एक न एक दिन जाएगा दल दल में। जो दल एक दल में रहा ही नहीं है तो वो दल दल में जाएगा ना। लेकिन मुझे पता है, तो जटायु ने जानबूझ करके, किसी ने कहा कि ये राक्षस है, ये रावण, ये तो धर्म का युद्ध नहीं लड़ रहा, फिर तुम धर्म का युद्ध क्यों लड़ रहे हो? तब जटायु ने कहा कि मैं जानता हूं, धर्मो रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम स्वयं धर्म है। और जब राम का मैं राम को मानूंगा तो फिर राम सर्वव्यापक हैं, सर्व समर्थ हैं, वो अपने आप मेरा रक्षण करेंगे, हैं? और वैसा ही हुआ कि उसकी मूर्छा जगी और उसने जटायु के पंख काट दिए। लेकिन किसी ने कहा हमने तुमसे कही कि आंखें फोड़ दो, फिर न जा दिखाई देगा, न जा की तलवार चलेगी, न जा कोई युद्ध होगा और सब काम बन जाएंगे। लेकिन तुम माने नहीं और तुम्हारे पंख कट गए। अच्छा, ये सलाह देने वाले हैं ना, उल्टी सीधी सलाह देने वाले, इनकी बात मानो तो परेशानी और न मानो तो डबल परेशानी। मानी तो इसलिए नहीं जाती कि वो ठीक नहीं है, और न मानो तो जब कबू ने कबू कछु खरोंचो लग गई, देख ले मैंने कही, मानते तो हो नहीं। जटायु जी ने कहा सुनो, मेरे पंख ही तो कटे हैं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हार जीत का तो निर्णय मेरी आखिरी सांस करेगी, हैं? और जब आखिरी सांस आई तो स्वयं राम उन्हें लेने के लिए आए। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो।
कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है। हमारी लय अलग है ना, हमारी लय अलग है, हमसे लय गवेगी नहीं। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज का, करामात भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। लेकिन बनेगा नहीं, ये बनेगा तब पहले हमारा सुन लेते तुम, और हमारा ही लिखा हुआ हमें देते। ये ऐसी, इसको ये कहेंगे, ये कोशिश नाकाम हो जाती बिना रिहर्सल के। नर 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 कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, पतितों को पावन बनाते हैं कैसे। जटायु सरेस माशा हारी से पूछो, जटायु सरेस माशा हारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं।
सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। करामात है करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो। भैया तो खल वंदना जो करी थी ना, वो इसलिए करी है गोस्वामी जी ने कि ये खल फिर भी अपने थोड़े ही होंगे, प्रशंसक थोड़े ही बन जाएंगे। बोले फिर क्यों करी? बोले हम अपने धर्म का परिचय, अपने स्वभाव का परिचय देंगे और वो अपने स्वभाव का परिचय देंगे। वैसे इसमें एक बड़ी प्यारी बात और भी है। सतयुग में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष सत्य के मार्ग पे चलना पड़ता था, फिर भी उसका नाम नहीं होता था, क्योंकि बातें बड़े बड़े धुरंधर पर ही रहते हैं। हम लोग बड़े अच्छे युग में पैदा हुए हैं। त्रेता युग में, द्वापर युग में, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर पड़े रहते हैं। अब तो कोई नेक धर्म को पालन कर ले, नेक चलन लगे, चूंकि चारों तरफ अधर्म फैला हुआ है, तो नेक करवे बारो ही उभर के अलग दिखाई देवे लग जाता है। इसमें भगवान ने छूट भी करी है कि कलयुग में जो है वो सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में मख जोग, समाधि तपस्या ये सब करो, और कलयुग में केवल गाई राम ही सुमेरी राम ही संतत सुनीय राम गुण ग्राम ही संतत सुनीय राम गुण ग्राम ही गाई राम ही सुमिरी राम ही
संतत सुनिय राम गुण ग्राम। अच्छा, जब जटायु मांसाहारी था फिर उसकी गति कैसे हुई, सदगति कैसे हो गई? भाई ये तो बड़ा अधर्म का काम है, भक्षा भक्षजे खाएं, तो फिर गति कैसे हो गई? अच्छा, जटायु तो कह रहा था कि ये सब आपकी कृपा है, और राम जी कह रहे थे ना, तात कर्म निजते गति पाई, मेरी कोई कृपा नहीं है, ये आपने अपने कर्म से गति पाई है। तो जटायु बोले, न तो मैं कहूँ नहाऊं बढ़िया तरह से, रोज नहाए वारो ना, न मैं कहूँ मंदिर गयो, चूंकि मेरे खान पान गड़बड़े हैं, मेरो रहन सहन गड़बड़, तो मैं कभी मंदिर नहीं गया, न मैं कभी नहाया, न मैंने कभी माला जपी, फिर मेरो ऐसो कौन सो कर्म हतो कि जिसके कारण मेरी गति ऐसी हो रही है, कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहे आज सुलभ भई सो। बोले फिर ये गति मुझे कैसे प्राप्त हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे ध्रुव जी महाराज ने भी जब तप किया, भगवान को पा लिया, तो भी लेने के लिए भगवान नहीं आए थे। कितना बड़ा तपस्वी, 5.5 वर्ष की उम्र में भगवान का दर्शन कर लिया, उसके बाद में भी भगवान के दूत लेने आए और रथ आया, और फिर भी मौत आई। बोले मेरे सिर पे पांव रख करके आगे जाओ। ध्रुव ने इतना, ध्रुव और प्रहलाद भगत शिरोमणि है, उसके बावजूद भी इन्हें भगवान नहीं, भगवान के। अच्छा एक बात बताओ, आप कहीं, आपने जाकर के यहां से कहीं दूर अपना मकान बना लिया, कहीं मानो बंबई में बना लिया, और मैं 10 साल बाद जो है और बंबई की तरफ गया, और मैंने कॉल किया कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, तो आप कहोगे तुरंत गुरुजी यहाँ तक आए हो तो जरूर आओ, स्वाभाविक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं परसों आ जाऊँगा। तो एक तो होता है नौकर को भेजना मुझे लेने के लिए, और एक है खुद आना। इसमें कौन बेस्ट है? खुद का आना ना। तो जो पार्षद है वो तो नौकर है, और भगवान स्वयं मालिक हैं। तो ऐसी कौन सी तपस्या करी थी? स्वयं ढूंढ रहा है जटायु कि मैंने तो कोई न तप किया, न जप किया, न समाधि लगाई, न तिलक लगाए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो राम जी की ओर निगाह गाड़ के देखने लगा, मऊआ तो बताओ कि मैं पैसो कौन सो कर्म धोखे ते है गो अच्छो कि तुम्हारी गोद में हूं, है भाई मुझे बताओ तो सही। राम जी बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जटायु ने बतवा लिया। तब भगवान ने कहा, कभी कभी बाहर से बहुत तपस्या करते हैं लोग, बहुत जो है मंदिर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्र जाप करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन भीतर स्वार्थ भरा होता है। और यदि स्वार्थ भरा है तो सारे तप बेकार चले जाएंगे, स्वार्थ पी जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति का जो तप है ना, वो स्वार्थ पी जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल भजन नहीं कर पावे, कछु नहीं कर पावे, लेकिन बाकी भीतर परहित की भावना बसी होए, उसे लेने के लिए जटायु मैं स्वयं आता हूं।